बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील मलिक। आज लाहौर हाई कोर्ट में दो पंजाब हुकूमत के एडवोकेट जनरल पेश हुए और मुअज़्ज़ज़ अदालत के जो जज साहिबान हैं वो भी देखते रहे कि क्या सूरत हाल है। बिलाखिर उन्होंने दोनों साहिबान को वापस भेजा और केस जो है वो बहुत अहम केस था। वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज के हलफ बर्दारी के मुतल्लिक़ केस था और ख़ुद PTI ने ये इंट्रा कोर्ट अपील दायर की है। इस पर जो है कोई कार्रवाई तो नहीं हो सकी और आइंदा हफ्ते के लिए समाअत मुलतवी हो गई और अदालत ने कहा है कि जाके पहले ये फ़ैसला करके आएँ कि एडवोकेट जनरल कौन है। तो ये तो ड्रामा लगा दिया गया ना पंजाब में। और इसके साथ साथ चूँकि जैसा ड्रामा गवर्नर हाउस में लगाया गया है कि गवर्नर हाउस इंतहाई अहम होता है, वो आप पिछले तकरीबन 7-8 रोज़ से जो है ऑफिस खाली पड़ा है, कोई गवर्नर नहीं है और पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात की गई है। और इसके साथ साथ मैंने आपके साथ एक तो तहरीक इंसाफ के जो मुनहरिफ अरकान पंजाब असम्बली हैं इनकी भी किस्मत का फ़ैसला होने जा रहा है, इस पर भी आपसे बात करनी है चूँकि इलेक्शन कमीशन ने इस पर फ़ैसला महफूज किया और कल वो फ़ैसला सुनाया जाएगा। लेकिन एक एक्सक्लूसिव स्टोरी है, एक एक्सक्लूसिव न्यूज़ है जो आपके साथ शेयर करनी है। वफाकी हुकूमत और मौजूदा हुकूमत के मुस्तकबिल के मुतालिक है, चूँकि वो काफ़ी इस वक्त सूरत हाल जो है वो पेचीदा सी है कि क्या होने जा रहा है। बहुत सारी जो है वो अफवाहें हैं कि शायद फौरी तौर पे इलेक्शन की तरफ जाया जाएगा या कि कुछ और मामला होंगे, जैसे कि हुकूमत जो है वो कोई मुश्किल फ़ैसले करेगी। तो ये तमाम चीज़ें जो है इनसाइड स्टोरी आपके साथ शेयर करनी। लेकिन वीलॉग का आगाज़ करते हैं सबसे पहले पंजाब की सूरत हाल से। बड़े अफसोस के साथ कि पंजाब की सूरत हाल जो है वो 12 करोड़ आवाम जो है पंजाब के वो इस वक्त उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। पंजाब का सबसे बड़ा जो आइनी ओहदा है वो मैंने पिछले वीलॉग में भी ये मुसलसल कहता रहा हूँ, अब भी मजबूरन कहना पड़ रहा है चूँकि खाली है जी। 7 दिन से पंजाब में कोई गवर्नर ही नहीं है। उमर सरफराज चीमा साहब जो है वो क्लेम कर रहे हैं जी मैं गवर्नर हूँ, लेकिन गवर्नर हाउस आने की उनको इजाज़त नहीं है। इसी तरह इंजीनियर बलीगो रहमान जो कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, उनके लिए एक समरी जो है वज़ीर आज़म ने ईवान सदर भेजी थी, लेकिन सदर साहब उस पर दस्तखत करने को तैयार नहीं है, वो रोक के बैठे हुए हैं और आइन उनको इजाज़त देता है। अब वो 25 रोज़ पूरे करेंगे, जैसे उन्होंने इससे पहले जो है यहाँ पे हलफ बर्दारी के हवाले से जो मामला था कि उन्होंने उमर सरफराज चीमा को जब वज़ीर आज़म ने एडवाइस भेजी कि इनको हटा दिया जाए तो उन्होंने नहीं हटाया, तो फिर वो आइनी मुद्दों जो है 21 और 25 रोज़ की वो मुकम्मल की। तो इसी तरह ये भी मामला चलेगा जनाब, इसी तरह 25-25 दिन के साथ चलता जाएगा और सूबे की जो हालत ज़ार है वो बद से बदतर होती जाएगी। चूँकि ना तो कोई काम होना है, काम तो बहुत ज़रूरी है जनाब, आपने कानून साजी करनी होती है। कानून साजी के लिए पंजाब असम्बली का फोरम है, लेकिन पंजाब असम्बली का फोरम भी जो है वो गैर फ़ाल है। वहाँ पे स्पीकर साहब बैठे हैं, उनके खिलाफ अदम एतमाद आई है, तो वो अपनी अदम एतमाद से बचने के लिए बगैर कार्रवाई के रूल्स का फ़ायदा उठाते हैं और इसको डेट को एक्सटेंड करते जा रहे हैं। ईवान सदर जिस तरह कर रहा है कि वो गवर्नर का तकर्रर नहीं कर रहा। 25 दिन के बाद नया गवर्नर आएगा, फिर उसके बाद देखिए मामला कैसे आगे बढ़ते हैं। चूँकि कबीना भी नहीं है, कबीना इसलिए भी नहीं है कि चूँकि गवर्नर ने हलफ नहीं लेना ना, फिर वही मामला लटक जाएगा, फिर अदालतों में जाएगा। तो ये तो मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया, लेकिन असल मुद्दे की तरफ आते हैं। मुद्दा ये है कि एडवोकेट जनरल पंजाब, किसी भी सूबे में एक ही एडवोकेट जनरल पंजाब होता है जनाब, लेकिन यहाँ पे मामला ये है कि पंजाब की बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे जैसे 2-2 गवर्नर, ठीक है, अब स्पीकर साहब का मामला लटक रहा है, कल को अदम एतमाद की मुमकिन है 2-2 स्पीकर साहब भी हो जाएं और इसी तरह 2-2 एडवोकेट जनरल पंजाब हैं। एक एडवोकेट जनरल पंजाब हैं जनाब अहमद अवैस साहब, जिन्हें कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ये ज़िम्मेदारी सौंपी थी और वो बाअहसन तरीके से इसको अदा भी करते रहे हैं चूँकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। लेकिन अब उनको ये समझना चाहिए कि जनाब उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला नहीं रहे, वो तो रिज़ाइन कर चुके हैं, उनकी पार्टी की जो हुकूमत है वो ख़त्म हो चुकी है। अब यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और हमज़ा शहबाज जो है वज़ीर आला पंजाब हैं। किसी भी जो सूबाई चीफ एग्जेक्टिव है उनको उससे ये हक़ हासिल होता है कि वो अपनी टीम का चुनाव करता है। उन्होंने अपने एडवोकेट जनरल जो है वो उन्होंने खुद लगाना होता है, चूँकि उन्होंने पंजाब हुकूमत की नुमाइंदगी करना होती है। आज लाहौर हाई कोर्ट में फुल बेंच था, फुल बेंच के रूबरू वज़ीर आला जो है हमज़ा शहबाज इनके इंतखाब और इनके हलफ के मुतल्लिक तहरीक इंसाफ की अपनी ही इंट्रा कोर्ट अपील है, उसकी समाअत होने जानी थी। अदालत ने जो है एडवोकेट जनरल को तलब किया था। अब वहाँ पे मामला ये हुआ कि अहमद अवैस साहब वहाँ पे पेश हुए और उन्होंने कहा जी मैं एडवोकेट जनरल पंजाब हूँ, लेकिन उनके साथ ही खड़े थे जनाब एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब हैं जवाद याकूब साहब, जिन्हें कि हुकूमत ने नोटिफाई किया है। चूँकि मौजूदा जो हुकूमत है इन्होंने अहमद अवैस को वजारत कानून ने बाकायदा इस पर नोटिफिकेशन जारी किया, उन्हें डी नोटिफाई किया गया, उन्हें काम से रोक दिया गया, उन्हें ये बाकायदा उसमें ये मेंशन किया गया कि ये किसी भी फोरम पे किसी भी अदालत में पंजाब हुकूमत की तरफ से पेश नहीं होंगे। और एडिशनल एडवोकेट जनरल को जो एडवोकेट जनरल की ज़िम्मेदारियाँ दी गई और ये बाकायदा डायरेक्शन जारी की गई कि वो पेश होंगे। जवाद याकूब साहब ने कहा जी मैं पंजाब हुकूमत का नुमाइंदा हूँ, मैं एडवोकेट जनरल पंजाब हूँ, मेरे लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, मुझे नॉमिनेट किया गया है, मैं पेश होऊंगा।
तो वहाँ पे मामला जो है वो एक नए तनाज़े की तरफ चला गया। जो मेन केस था उस पर तो बात होना ही नहीं थी। अदालत जो है उन्होंने कहा कि जी ये जो एडवोकेट जनरल वाला मामला है कि आप कह रहे हैं आप एडवोकेट जनरल पंजाब है, वो कह रहे हैं वो एडवोकेट जनरल पंजाब, तो इसको मसले को हल करके आएँ, आप इस मसले को हल करें और जो एडवोकेट जनरल पंजाब है वो अदालत के सामने पेश हो। लेकिन वहाँ पे चूँकि वो दोनों लोग जो है इस बात पे बज़ीद थे, जिसके बाद अदालत ने जो है इस पर समाअत अगले हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई। अब डेट कोई नहीं है उसमें, अगला हफ्ते से मुराद है कि सिर्फ नेक्स्ट वीक में होगी, वो डेट ऑफिस डिसाइड करेगा कि कौन सा दिन होगा और कौन सी डेट होगी। और दूसरा इसी मामले पर जो है वो बहुत अफसोसनाक वाक़या ये भी हुआ कि आज एडवोकेट जनरल पंजाब का जो ऑफिस है उसको ताला लगा दिया गया। अब देखें कितने दुख की बात है कि लाहौर हाई कोर्ट में जो है एडवोकेट जनरल पंजाब का ऑफिस है, ये पंजाब के सबसे बड़े जो लॉ अफसर हैं उसका दफ्तर होता है, और वहाँ पे ताले लगाने पड़ रहे हैं चूँकि तनाज़ा इस तरह का बढ़ गया है, तकसीम दर तकसीम होती जा रही है। आप हर जगह पे जो है वो तनाव बढ़ता जा रहा है। वो ताला इसलिए लगाया गया कि अहमद अवैस साहब जो हैं वो कहते हैं जी मैं एडवोकेट जनरल हूँ, मैं ऑफिस में बैठूंगा, मैं मामला को देखूंगा। जवाद यकूब साहब कह रहे हैं मैं एडवोकेट जनरल, तो इस मामले को फिर चूँकि ये सेटल तो नहीं होने जा रहा, तो वहाँ पर जो है वो ताले लगाने पड़े, जो कि बहुत ही अफसोसनाक बात है। एक बड़ा सूबा और बड़े सूबे में इस तरह के निज़ाम मामला चल रहे हैं, और बदकिस्मती है यहाँ पे 12 करोड़ आवाम की बदकिस्मती है कि उनके जो निज़ाम है, जो अमूर हैं, वो इस वक्त मुकम्मल तौर पे ठप होकर बैठ गए हैं। कोई अदारा जो है वो काम नहीं कर सकता, क्योंकि ये डे टू डे प्रोसीडिंग का मामला होता है। यहाँ पे बहुत सारे आर्डिनेंस जो है वो जारी करना पड़ते हैं, कानून साजी करना पड़ती है, जो बाखुद मुख्तार अदारे हैं उनके फ़ैसलों की तौसीक लेना पड़ती है। और अगर आपने कोई एग्जेक्टिव आर्डर जारी करना है, एग्जेक्टिव आर्डर के लिए ज़रूरी है कि आप कबीना से मंजूरी लेंगे। अब देखें पंजाब असम्बली ने कानून साजी करनी है, पंजाब असम्बली गैर फाल बैठी है। आर्डिनेंस गवर्नर ने जारी करना है, गवर्नर साहब है ही नहीं है, तो कौन आर्डिनेंस पे साइन करेगा, कौन जारी करेगा। अगर एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी करना है तो उसके लिए कबीना की मंजूरी लेना ज़रूरी है, लेकिन कबीना तो मौजूद ही नहीं है, क्योंकि कबीना अभी तक तश्कील ही नहीं पाई। ये सारे मामला जो है ये जमूद का इस वक्त शिकार है। और एक अगर ये कहा जाए कि पंजाब में जो है वो संगीन तरीन सियासी आइनी बहरान है, तो ये गलत नहीं होगा। इस वक्त सूबा जो है वो शदीद बहरान की जद में है, और इस पूरे का खमियाजा जो है वो पंजाब के अवाम को भुगतना पड़ रहा है, चूँकि तमाम जो अमूर हैं वो तकरीबन ठप होकर रह चुके हैं। दूसरी तरफ वज़ीर आला जो है हमज़ा शहबाज, वो काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे मामलों में नोटिस भी लिए हैं, जैसे कि उन्होंने महंगाई की शरह जो है वो बढ़ रही है, लेकिन वो इस बात पर फोकस किए बैठे हैं कि जो आवाम की बुनियादी ज़रूरियात है, अशिया खुर्दोनोश हैं, बिलखसूस उन्होंने जो 3 अशिया आटा, घी और चीनी वगैरह जो है इस पर वो फोकस कर रहे हैं कि इसको हमने सब्सिडाइज करना है, लोगों को कम से कम कीमत पर जो है ये फ्राहम करनी है और इसको कंट्रोल करना है। लेकिन इसके साथ साथ चुलिस्तान में जो पानी का बहरान है उसको भी वो देख रहे हैं, उस हवाले से भी उन्होंने मुख्तलिफ आर्डर्स जो हैं वो जारी किए हैं और काफ़ी एक्टिव भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो तनहा है। उन्होंने चंद मशीरान का तकर्रुर किया है, लेकिन मशीरान जो हैं वो पूरी कबीना तो नहीं हो सकते, तो कबीना उनके पास मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे मामला जो है वो काफ़ी सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। दूसरी आपके साथ जो चीज़ मैंने शेयर करनी थी वो है वफाकी हुकूमत का मामला। वफाकी हुकूमत जो है इस वक्त काफ़ी परेशानी में है। एक तो मेरी ज़ाती ये राय है कि ये डरी हुई हुकूमत लग रही है, मतलब ये बिला वजह ही दफाई पोजीशन में जाके बैठ गई है, और ये कोई ऐलान करता है और ये उस पर रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हैं। हुकूमत को चाहिए था कि हुकूमत जो है वो डिलीवर भी करती। बहुत सारे मामला ऐसे हैं जिन पे एक्शन लेना ज़रूरी था। अगर अब इमरान खान साहब की बात की जाए, अब इमरान खान साहब अगर दंदना रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, गिरज रहे हैं, बरस रहे हैं, तो इसे हुकूमत की वजह से हो रहा है ना। अब खान साहब तो कह रहे हैं जी मेरी जान को ख़तरा है, तो मैंने पहले भी वीलॉग में कहा था कि जी उनकी जान को ख़तरा है तो फिर कानून के मुताबिक उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। तहफ़्फ़ुज़ देने का सबसे आसान तरीका तो ये है कि जनाब उनके घर को सब जेल करार दें और उनको वहाँ पर जो है वो रेस्ट करवाएँ, ताकि वो भी ज़रा आराम करें, थक भी गए होंगे। और लेकिन हुकूमत बामजबूरी या क्या प्रेशर है, अब ये तो पता नहीं है, ये तो हुकूमत ही बता सकती है कि क्या प्रेशर है, लेकिन ये दफाई पोजीशन में जो है इस वक्त खड़ी है, जो कि मेरा ख्याल है कि इसकी ज़रूरत नहीं थी। और दूसरा जो मैंने आपके साथ चीज़ जो शेयर करनी है, इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, वो ये है कि जनाब जल्द इंतखाबात या मुश्किल सियासी फ़ैसले, तो इसमें जो है तकरीबन काफ़ी सारी मशावरत कर ली गई है। जो इत्तेहादी हैं, बड़े इत्तेहादी, जिनमें MQM आज साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी और मौलाना फजल रहमान के साथ जो है वो गुफ्त-ओ-शनीद का प्रोसेस मुकम्मल कर लिया गया है, जिसमें साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी जो हैं उन्होंने बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ दिया है। उनका ये कहना है कि
किसी सूरत हुकूमत जो है ये ख़त्म नहीं की जाए, इसकी मुद्दत जो है असम्बली की पूरी करे और हुकूमत अपना वक्त पूरा करे। सियासी फ़ैसले जो हैं ये मिल बैठ कर हम वो जो पावर शेयरिंग है ना, देखें असल इशू ये है कि मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि जो मुश्किल फ़ैसले हैं इनकी सियासी कीमत अदा करना पड़ेगी, तो वो सियासी कीमत जो है वो अकेले मुस्लिम लीग नून जो है वो अदा ना करे, बाकी तमाम इत्तेहादी जो हैं इसको भी शेयर करें। ये जो सियासी बर्डन आ रहा है ना, जो मुश्किल फ़ैसलों का बर्डन, इसमें वो भी उनका उनको हिस्सेदार हों और ऐसा ना हो कि वो एक फ़ैसला करें और इत्तेहादी जो हैं वो जाके बाद ये ऐलान करना शुरू कर दें कि जी अब मुस्लिम लीग नून के वज़ीर साहब वज़ीर आज़म हैं तो उन्होंने ये किया, हम तो नहीं चाहते थे। तो ये सारे मामला जो हैं वो चीज़ चाहते हैं। तो इस पर जनाब जो चीज़ें डिसाइड हुई हैं वो ये हैं कि 80% जो है ये फ़ैसला डिसाइड हो चुका है कि ना तो ये असम्बली ख़त्म होने जा रही है अभी, ना कोई निगरान सेटअप आने जा रहा है। ये असम्बली भी कंटिन्यू करेगी और मौजूदा जो मखलूत हुकूमत है ये आगे बढ़ेगी। सियासी पावर शेयरिंग जो है वो इसी तरह चलती रहेगी, लेकिन जो सियासी नुकसानात है उसमें तमाम जो इत्तेहादी हैं वो अपना अपना हिस्सा डालेंगे। मुश्किल फ़ैसले होंगे, चूँकि देखिए मुश्किल फ़ैसलों के हवाले से मैं आपको बता चलूँ कि मुश्किल फ़ैसलों से मुराद है कि जो IMF के साथ इमरान सरकार मुआहदे करके गई और इस कौम पर जो अज़ाब मुसल्लत करके गई, अब उसका कहीं ना कहीं से खमियाजा तो हमें भुगतना पड़ेगा ना, उसको कहीं ना कहीं से उतारना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है कि जब IMF के साथ या किसी भी इंटरनेशनल फोरम पे आप कोई कमिटमेंट करते हैं तो आपने वो पूरी करनी होती है। जब आप पूरी नहीं करते तो आपके दोस्त ममालिक भी आपके साथ उस तरह से खड़े नहीं हो सकते जिस तरह वो खड़े होना चाहें भी तो वो नहीं खड़े हो सकते। यही प्रॉब्लम जो है सऊदी अरब में हमें दरपेश है कि उन्होंने कहा जी आप IMF के साथ अपना जो आपका प्रोग्राम है उस पर आगे बढ़ें तो फिर हम भी आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, और इसी तरह बाकी भी चाहेंगे, चूँकि जनाब उनको सॉवरेन गारंटी चाहिए होती है ना। कोई इदारा आपकी गारंटी देगा तो वो आपको करेंगे, वरना तो फिर कोई आपके लिए कुछ भी नहीं करेगा, चूँकि आपकी जो आपकी इकॉनमी है वो तो डिफ़ॉल्ट होने के करीब जा रही है। जिस तरह जुल्म करके गए हैं ये हमारे जो इमरान खान साहब हैं, इन्होंने जिस तरह इस कौम के साथ, इस मुल्क के साथ जो जुल्म किया है, अब उसका खमियाजा तो कौम को भुगतना पड़ रहा है। वो तो कह रहे हैं जी मैंने कुछ नहीं किया, अब वो चूरन बेचने हैं, वो जी मेरी जान को ख़तरा है, कभी वो कहते हैं जी कोई साजिश हुई, कभी कहते हैं मुदाखलत हुई, कभी अमेरिका नामंजूर, खुद कभी नारा नहीं लगाया, और उनके वो तमाम जो उनकी जो किचन कैबिनेट है वो सारे के सारे वो वहाँ से अमेरिका से इम्पोर्ट किए हुए लोग हैं। तो ये कौम को बेवकूफ़ बना रहे थे, लेकिन मौजूदा हुकूमत जो है अब इसको सियासी फ़ैसले जो हैं, जो मुश्किल फ़ैसले हैं वो करने पड़ेंगे। अगर ये नहीं करते तो फिर भी ये फ़ैसले होंगे और ज़्यादा सख्त होंगे, क्योंकि ये सियासी हुकूमत है। अगर इसने कोई सख्त फ़ैसला करना है तो ये फिर भी कम से कम बर्डन डालेगी वहाँ पे। लेकिन अगर निगरान सेटअप आएगा, निगरान सेटअप में अगर उन्होंने फ़ैसले करने हैं तो जनाब उन्होंने तो तीन माह के लिए आना है ना, उसके बाद तो फिर अगली हुकूमत नहीं सारा कुछ संभालना जो भी है ना, तो वो सारे फैसले इंप्लीमेंट उसी तरह से करेंगे जिस तरह से आर्डर आएगा, क्योंकि वो निगोसिएशन नहीं करेंगे, वो टेबल टॉक नहीं करेंगे किसी के साथ। ये टेबल टॉक करने के लिए पोजीशन में होंगे, ये उनको अपनी सियासी मजबूरियाँ बताने की पोजीशन में होंगे। तो अब ये इन्होंने फ़ैसला किया है कि हमने मुश्किल फ़ैसले जो है वो करने हैं, लेकिन कम से कम बर्डन जो है वो आवाम पे डालना है और हमने इसको कंटिन्यू करना है। और अगले साल जो है 2023 में जो है वो इंतखाबात की तरफ जाएंगे। लेकिन एक मामला है जनाब, इसमें मामला ये है कि कहीं और से भी गारंटी चाहिए कि इन तमाम फ़ैसलों के हवाले से, कि कहीं ऐसा ना हो कि ये हुकूमत जो है वो आए और आप 4-5 माह के बाद कहीं और से प्रेशर आए और कहे कि जी मामला ख़राब हो रहे हैं, मुल्क में सूरत बेहतर नहीं है, तो लिहाजा इलेक्शन करा दिए जाएँ। तो ये इलेक्शन पे वो कहीं से गारंटी आनी है, तो उम्मीद काफ़ी है कि वो आ जाएगी और फिर उसके बाद मामला जो है वैसे ही चलेंगे। हम शहबाज शरीफ जो है वो इसी हुकूमत को लीड करेंगे और अगले साल जो है वो इलेक्शन होंगे। लेकिन कौम के लिए ये बुरी खबर इस तरह से है कि कौम पे बर्डन आएगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो है बढ़ानी पड़ेंगी, बाकी भी चीज़ों पे जो है अगर पेट्रोल बढ़ता है तो बाकी तमाम जो चीज़ें हैं उनकी कीमतों में जो है इजाफा आता है। तो इस तरह से महंगाई का जो है वो एक बोझ मज़ीद आवाम पे जो है वो बढ़ने जा रहा है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीलॉग में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। शुक्रिया।